गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग उसके आगे का कुछ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। एकदम सरल है। जो सवाल हमको दिया गया है उसको अलग अलग शून्य के बराबर करते जाना है तो आपको उसके मूल ज्ञात हो जाएंगे। देखिए जरा, जैसे ये x माइनस 4, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। पक्षांतर कर दिए, माना गया। तो आंसर आप लिख दीजिए 4 और 2, 4 और 2, ये इसके मूल आ गए। इसी प्रकार इसमें चलते हैं, इसको दो बार लिखा जा सकता है। x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। x माइनस 7 बराबर 0, x इक्वल टू 7, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो आपके आंसर जो है वो आ गए 7 और 7। ये दो मूल क्या हो गए इसके। इसमें चलते हैं, यदि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। इसको करते हैं, यदि 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 7, 3x इक्वल टू 7, 7/3। ये आंसर आ गया माइनस 3/2, 7/3। इसका चलते हैं, इसमें x कॉमन ले लेंगे। x माइनस 11 इक्वल टू 0, या तो x बराबर 0 या x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11। तो इसका भी आंसर आ गया 0 और 11। इस तरीके से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या √2 समीकरण x² + 2x - 4 बराबर 0 के मूल हैं? तो ये पता करने के हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर √2 रख देंगे और देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये है समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है समीकरण x² + 2x - 4 बराबर 0, और पता करना है x बराबर √2 इसका मूल है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रख करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x की जगह में √2 रख दिए हैं। इसका वैल्यू √2 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आएगा। इस 2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा और -4। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 4 + 2 √2, 2 और 4 माइनस करोगे -2 या 2 √2। अब देखिए ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा कि तो 0 नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, which is not equal to right hand side। तो √2 इस दिए गए समीकरण का मूल नहीं। यहां से कहीं लिखेंगे √2 मूल नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग
में पढ़े हैं, हो सकता है 8th में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बना करके देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करने का नियम आप लोगों को पता होगा, नहीं है पता तो फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ वाले नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, और ये जो यहाँ पे नंबर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देंगे। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब 18 का जितने फैक्टर आप जानते हो उतना कर डालो। जैसे 18 का फैक्टर यदि आप कर सकते हो तो, और ऐसे फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबर तलाश कीजिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाता हो। जैसे ये 6 3 जा 18, 9 दूनी 18, 18 1 18, और इसमें जो रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोग का 18 और 1 ये हो जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, जितने गुणनखंड हो गए इनको आपस में जोड़ करके या घटा करके देखते हैं, ऐड करेंगे या सेपरेट करेंगे कि बीच वाला नंबर आपको मिलना चाहिए। यही इसका रूल है। 9 में 2 को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 9 में 2 को घटाओगे तो 7 आएगा, तो 3 आना चाहिए, नहीं आया। 3 का 6 से गुणा कर दो, 18 आता है, मगर 6 में 3 को घटा दो तो 3 आ जाएगा। इसलिए हम ये वाला यहाँ पे फिट है, इसके लिए इस चीज को रखेंगे यहाँ। 18 का मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, लेकिन 18 और 1 19 हो गया, और 18 में घटा के 17 आएगा, ये नहीं आ रहा, तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लीजिए आप। इसका इनके गुणनखंड करो, ऐसे दो नंबर तलाश कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता हो, अब उनको जोड़ने या घटाने पे ये नंबर मिलता हो। तो यहाँ पे आप देखो 6 3 18, 6 में 3 माइनस करोगे 3, फिर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, बाकी सब ऐसे लिखते चले जाओ, इस 6 की जगह में 3, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर दो, देखो बाकी सब वही लिखा है, 9x स्क्वायर लिखा है, माइनस लिखा है, x की जगह x लिखा है, माइनस की जगह माइनस 2 की जगह 2 बराबर 0 बराबर 0 0 0। केवल इस 3 को चेंज किए हैं, 6 माइनस 3। अब यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इनमें से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x इन दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पे ये चीज मिलना चाहिए, कॉमन लेने का मतलब 3x का 3x मल्टीप्लाई करो 9x स्क्वायर आ जाएगा, 3x का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6x। जो नंबर्स ब्रैकेट में यहाँ पे आ गए सेम यहाँ पे आना चाहिए, तब तो आपको सब चाहिए, अदरवाइज गलत। अपन क्या करेंगे, इसी उठा के आएगा, इसी मेथड बता रहा हूँ, इसको उठा करके आप कैसे यहाँ पर रिपीट कर दो, 3x - 2 इक्वल टू 0 लिखो। इसके बाद यहाँ पे यहाँ जो साइन है उस साइन को यहाँ पे कॉपी कर दो। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 आएगा, क्योंकि 3x - 2 ब्रैकेट में आ गया, यानी 1 कॉमन आया। मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो 3x मिलेगा, 1 को -2 से करोगे तो -2 मिलेगा। अब 3x - 2 3x - 2, 3x - 2 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1। ये कॉमन आ गया, जो बाकी बचता है उसको एक अलग से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 3x + 1 को यहाँ बंद कर दिए। अब इनको अलग अलग 0 में बराबर करेंगे। यदि 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज होगा, x इक्वल टू -1/3। तो आंसर आपका आ गया, यानी कि जो दो मूल है वो ये आ गए, 2/3 एंड -1/3। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अभी। इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। नियम वही है, 3 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3 का 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 10 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 का ऐसा गुणनखंड करो, ऐसे दो नंबर लाइए आप जिनको मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पे 30 आ जाता हो, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर 11 आता। तो एक 3 का हम 30 एक तो है ही ऑलरेडी, और एक हो जाएगा 2 का 15 से यदि गुणा करो तो 30 हो जाता है। एक 6 का 5 से गुणा करो तो भी 30 हो जाता है। एक 30 का 1 से गुणा करो तो भी 30 हो जाता है। तो इस प्रकार से 30 के इतने सारे गुणनखंड होंगे। अब इनमें से ऐसे हम लोग को पेयर को ऐसे जोड़े को लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर 11 आता है। तो इसमें देखिए ये 6 और 5 11 और गुणा करो तो 30, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे यहाँ। बाकी नियम वैसे ही है। 3x² माइनस इस 11 की जगह में 6 + 5 x + 10 = 0। 3x² माइनस 6x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, -6x माइनस प्लस माइनस 5x + 10 = 0। इनमें से इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। 3x इनमें कॉमन आ सकता है, यहाँ पे लिखेंगे x बचेगा, क्योंकि 3x को x से मल्टीप्लाई करने पे 3x² आ जाता है। और यहाँ जो है 2 3x * 6x, 3x का 2 से मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पे 6x आता है। जो संख्याएं यहाँ ब्रैकेट के अंदर में आ गए उसको यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, एकदम सरल है। -2, फिर यहाँ देखो माइनस आ गया। अब यहाँ पे x - 2 आया, इनसे कॉमन क्या आना चाहिए, देखो x यहाँ पे 5। यदि 5 का इनमें गुणा करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। 5 का x से गुणा करोगे 5x आएगा, 5 का 2 से गुणा करोगे तो 5 × 10 और माइनस प्लस। ठीक है, अब x - 2 को फिर से कॉमन पर ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5 = 0। यदि x - 2 = 0 तो x = 2, और यदि 3x - 5 = 0 ax = 5, x = 5/। इस तरीके से आंसर जो है वो आ गया 2 और 5/3। ठीक है, (6x² + 7x + 2 = 0)। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12। ठीक है, अब 12 कैसे गुणनखंड करो, यानी जोड़ने घटाने के साथ आ जाए। तो एक तो होता है 12 × 12, एक होता है 4 × 3 = 12। इसमें देखो हम 4 × 3 = 12 वाला शायद सूट हो रहा है। 4 × 3 = 12 भी हो गया, और 4 को 3 से जोड़ोगे तो 7 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। ये हो गया 6x², इसको लिखेंगे 4 + 3x + 2 = 0। ये हो गया 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। इसमें से कॉमन 2x ले लेंगे, 2 × 3 = 6x², 2 दूनी 4। यहाँ पे भी वही चीज लिख दो, 3x + 2, जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, तो पूरे का पूरा यहाँ आ गया, ये प्लस साइन भी यहाँ आ गया, यानी क्या आएगा कॉमन 1। 3x + 2 को फिर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2x + 1 = 0। यदि 3x + 2 = 0, 3x = -2, x = -2/3, and 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। तो आंसर क्या आ गया आपका -2/3
एंड माइनस 1/2। ये आपके आंसर आ गए। देखिए अगला सवाल है छठवां, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। रूल वही है। अब इसमें रूट दे दिया तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन मेथड इसका वही है। तो आप प्रयास करो बनाने के लिए, बाकी जो आंसर आएगा देखा जाएगा। पहले चलिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4√3 एंड 2√3 केवल संख्याओं का गुणा करना है, चिन्ह का नहीं करना है। 4√3 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3, क्योंकि रूट वाले नंबर का सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, केवल नंबर रहता है। तो √3 को मल्टीप्लाई जब करेंगे, गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, रूट हट गया, 3 आ गया। अब इस 4 का इस 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी हो गया 8, और पहले का 3 हमारे पास ही है, तो 8 3 हो गया 24, तो ये आ गया 24। अब आपको ऐसे दो संख्याएं तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लो, 2 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो 24 होता है। ये 8 3 24 हो गया, 4 छंग भी 24 होता है। इसके बाद 8 3 हो ही गया है 24, 1 का भी 24 होता है। और भी आपसे यदि बनता हो तो बना लीजिएगा, लेकिन अब में देखो इनको जोड़ने या घटाने पर, कौन से ग्रुप को जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये 8 × 3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा, 8 को 3 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग इस ग्रुप का यूज करेंगे। 4√3x² + 8 - 3x - 2√3 = 0। 4√3x², 8x - 3x - 2√3 = 0। इसमें से 4 कॉमन लेंगे और x3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x, क्योंकि 4x तो बाहर आ चुका, ये डबल x x² है, एक x यहाँ आ गया। 4x का √3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3x² आएगा। अब यहाँ पे बचा ओनली 2, क्योंकि 4x का 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 8x, 4 दूनी 8x। सेम थिंग यहाँ पे लिख दो आप, √3x + 2 = 0। यहाँ पे माइनस से चिन्ह है, माइनस, यहाँ पे तो √3 है लेकिन यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या को बाहर भी लिखा जाता है जिसका अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पे ये चीज प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पे √3 लिखेंगे। √3 का यदि √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये √3 को मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3x हो गया, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाता है, -2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा। अब √3x + 2, √3x + 2 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो √3x + 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे है 4x - √3 = 0। अब इसमें यदि √3x + 2 = 0, तो √3x = -2, x = -2/√3। यहाँ पे 4x - √3 = 0, 4x = √3 माइनस से प्लस हो गया, ट्रांसफर होने पे x = √3/4। तो इस तरीके से ये दो मूल इसके प्राप्त हो गए। मेथड यही, और इसमें कई सवाल और भी दिए गए हैं, तो वो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।